आर्मी वर्म की सूरत में इस टाइम इस इलाके में एक ऐसा कोहराम बर्पा हो चुका है, लोगों का जीना महाल हो चुका है, फसलें तबाह हो चुकी। क्या कुछ कहना चाहोगे इस हवाले से? देखिए, ये मुसलसल पिछले कई दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है। परसों सैटरडे के दिन हम लोलाब का दौरा था, क्योंकि उस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहिबा की तरफ से कुछ आर्डर सादिर हुए थे। तो हम और चीफ मेडिकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PHE और कंसर्न ऑफिसर्स, हमने अपनी अपनी जगह वहाँ मुआयना किया। तो वही प्रॉब्लम यहाँ रेप्लिकेट हुई है। तो ये जो आर्मी वर्म है, ये उन इलाकों में ज़्यादातर अटैक करता है जो पहाड़ के दामन में रहते हैं, यानी जो बस्ती जंगलात के दामन में रहती हो, ये वहाँ पे अटैक करता है। और अटैक करने का वजह कोई ख़ास नहीं है, बस इतना सा है कि ये जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से सडन टेम्परेचर राइज होता है, तो इनकी जो है एडवांस स्टेज हो जाती है, डेवलपमेंटल स्टेज। पहले ये होता था कि चूंकि ये मॉइस्चर लाइविंग इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में पहले ज़माने में या एक दहाई पहले मॉइस्चर बहुत काफ़ी रहता था वहाँ। पहाड़ हमारे भरे पड़े रहते थे बर्फ़ की वजह से, वो बर्फ़ का पानी धीरे धीरे नीचे आता था। तो इन लोग जो इस जात जो ये इंसेक्ट है, इसको मॉइस्चर वहाँ मुहैया रहता था, और इसकी जो एक्टिविटीज़ थी ये कन्फाइंड रहती थी फॉरेस्ट एरियाज में। लेकिन जब अब और जहाँ कहीं कोई मान लीजिए लॉग ऑफ वुड है, उसके नीचे पानी है, सड़ा हुआ वुड जहाँ पे है, वहाँ पे ये अपनी रिहाई जो है कायम करता है, और उसके आसपास जितने भी फसलें हैं उनको ये अटैक करता है। लेकिन चूंकि अब फॉरेस्ट में मॉइस्चर लेवल कम हो गई है, और आप देखिए जिस पहाड़ के दामन में वाटर रिजर्वायर टैंक्स जो या वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स हैं, जो बाद में हम इरिगेशन के काम लाते हैं, उनके दामन में मॉइस्चर लेवल बहुत होती है, वहाँ भी ये कायम पजीर हो जाते हैं। तो ये वहाँ अपना शेल्टर लेते हैं। तो इसके आसपास जितने भी हमारे मक्की हो या ओट्स हो, तो उस पर ये अटैक। अब हम काफी परेशान है, ये कह रहे हैं कि हमारी बच्चों की नींदें हराम हो चुकी हैं। क्या कुछ मैसेज रहेगी इन लोगों से आपकी? देखिए, इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये मूजी कीड़ा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर ये किसी बच्चे के स्किन के साथ टच करेगा, थोड़ा इचिंग हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, लेकिन खुदा न खास्ता ये वो वाली बाइट नहीं करता है कि जिससे कोई नुकसान हो। हाँ, ये थोड़ा सा इबरतनाक कीड़ा है, थोड़ी सी इबरत इनको होती है, हैवोक सा होता है बच्चों में। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं जिन बागात में ओट्स था, वहाँ से इसने माइग्रेशन किया है मक्की के खेतों में। चूंकि पॉलीफेगस पेस्ट है, ये एक से जायद क्रॉप्स में करता है। तो लेकिन यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि ये ज़्यादातर क्रॉप डैमेज है। अगर कंपेयर किया जाए लोलाब के साथ, तो वहाँ ज़्यादातर घरों में घुसा था, क्योंकि इसको यहाँ पे मक्की रेडीली अवेलेबल है, और बहुत क्वांटिटी में इन्होंने इसको बीजा भी है। तो एक दो फसल इनके फेल भी हुए हैं। तो मेरा यही मैसेज रहेगा SDO त्रेहगाम से कि वो खुद ज़ाती तौर पर यहाँ आए, मुआयना करें, और इनको क्लोरोपाइरीफास दिया जाए, क्योंकि एक किसान या एक जो है आम आदमी को इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं रहता है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि इनके पास आएँ, अद्वियात लेकर आएँ। जिस तरह SDO सगाम का काम मैंने बहुत अच्छी तरह देखा, सराहने के लायक था कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने स्प्रे शेड्यूल वहाँ शुरू किया था। पूरे इलाके में SDO जो है सगाम ने स्प्रे किया था, तो कबल अज़ वक्त वो कंट्रोल में आया। तो SDO त्रेहगाम से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो यहाँ पर खुद आएँ, मुआयना करें, और क्लोरोपाइरीफास जो है या जो साइक्लोन दवाई लेकर आएँ। वो ज़्यादा कीमती नहीं होती है, तो डिपार्टमेंटल लेवल पे इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो वो आएँ, स्प्रेयर लेके आएँ, नैप सेप लेके आएँ, इनको स्प्रे करके दे, यहाँ कम से कम इनके घरों के आसपास स्प्रे करें। और मेरा जो यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, इनसे यही मैसेज रहेगा कि इस स्प्रे को आप बच्चों से दूर रहें, घर के अहाते के बाहर स्प्रे करें, खुसूसन मगरिब के बाद इसका स्प्रे करें, ताकि इसका जो है आवाजाही कम हो जाए घरों में। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शदोमद से अलर्ट है, और हर तरफ अमला जो है भेजा गया है। तो किसी तरह से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह रहमान कुछ देर के बाद, ये हाई टेम्परेचर की वजह से है, मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, आपने देखा होगा बागात में या इनके घरों में गोबर के टीले चढ़े हुए हैं। तो गोबर को सही तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करेंगे कि किस तरह गोबर को डिस्पोज ऑफ कर वर्मी कंपोस्टिंग में यूज़ कर सकें, ताकि इनका अहाता जो है वो साफ रहे,
इनसे भी मेरी गुजारिश है कि जो मकान से इनका पानी निकास होता है, छोटे छोटे नालियों में बाहर आता है, वो खुले आम रहता है, तो इस कीड़े को वहाँ रहने की जगह मिलती है। तो बस मेरा यही रहेगा कि साफ सफाई का ख्याल करें, बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्कॉच कश्मीर शालीमार की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर है, हम लोग इस शदमत इनसे जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शदमत से इस पर जो है गामजन है, तो इनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही है कि फॉरेस्ट एरियाज के दामन में जो लोग रहते हैं, जहाँ तक ये प्रॉब्लम अभी नहीं हुई है, लेकिन आपके वसादत से जिन लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा, उनसे हम यही कहेंगे कि प्रिकॉशनरी मेजर अभी से लें। ये इसके मतलब आने का इंतजार ना करें। इसको आर्मी वर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आर्मी की तरह झुंड में आता है, तो एकदम ये जो इसका अटैक बड़ा खतरनाक होता है। जिस फसल पे अटैक करेगा उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता है। तो बाकी आप घबराइए नहीं, हम इनका अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। अगर मजीद इनको किसी भी चीज़ की सहायता की जरूरत है, हम इनके साथ पेश हैं। शुक्रिया।